तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीना, राम मिलाए राजपद दीना। राम जी से मिलो और राजा बनो। भगवान के मिलन का सुख और संसार का सुख। विभीषण जी बोले बस मैं तो राम जी का हूं। भगवान हनुमान जी बोले ऐसे काम नहीं चलेगा। तुमरो मंत्र विभीषण माना तो लंकेश्वर भय सब जग जाना। और भगवान ने कहा 1-2 दिन नहीं, करे कल्प भरी राज तुम। कहा कि महाराज फिर हमारी गति क्या होगी? आपको पाकर फिर राजपद में, भगवान को पाकर फिर घर में, तो हमारी सदगति तो होगी नहीं। भगवान बोले कौन कहता है? हनुमान जी ने जोड़ा है तुम्हें मुझसे, इसलिए तुम्हारी सदगति होगी। और सचमुच हनुमान जी के माध्यम से जो राम जी से जुड़ते हैं उनकी घर बैठे सदगति होती है। अजब गति कौन सी मिलती मालूम? जो घर छोड़ने वालों को मिलती, वही। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं श्री राघवेंद्र का वचन है। राम जी ने कहा करेऊ कल्प भरी राज तुम। विभीषण तुम 1 कल्प तक राज्य करना और मोहि सुमरेऊ मन माहि, मन से मेरा स्मरण करना, बस इतने। भगवान ने यह भी नहीं किया कि कब नाक मूंदना, कब आंख मूंदना, कितने प्राणायाम करना, कितना ध्यान करना, कौन सी आसन से बैठना, कितने अनुष्ठान, कितनी पूजा, कितना पाठ। मोहि सुमरेऊ मन माहि। करना तो राज्य का, करना तो मकान के काम, भवन के काम, संसार के काम, पर मोहि सुमरेऊ मन माहि, मेरा स्मरण अगर मन में करते रहोगे तो राम जी बोले मेरा वचन है करेऊ कल्प भरे राज तुम मोहि सुमरेऊ मन माहि, पुनि मम धाम पाई हो। मेरा धाम मिलेगा तुम्हें। कौन सा धाम? का जहां संत सब जाएं। जो घर छोड़कर संत हुए वे जहां जाते हैं, हनुमान जी घर बैठे हमें वहां पहुंचा देते हैं, राम जी से मिला। तो बोलो विभीषण जी को राम जी भी मिले और विभीषण जी को राज्य भी मिला। सुग्रीव को राम जी मिले और सुग्रीव को राज्य भी मिला। और एक बात, भरत जी को राम जी से मिलाया, और भरत जी तो बाबा जी बन ही गए थे। बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृषगात, राम राम रघुपति जगपति श्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने राम जी से मिलाया और कहा कि तुम भी घर चलो। राम जी को घर में और भरत जी को घर में, घर बैठे अच्छा। और एक और अद्भुत बात, सुग्रीव जी से हनुमान जी ने कहा कि तुम जाओ वहीं बैठे रहो, राम जी को हम यहीं लेकर आएंगे, है ना। और भरत जी से भी यही कहा कि आप यहीं बैठो, हम ले आ रहे हैं राम जी को। हनुमान जी तो कह देते हैं कि भाई तुम बैठो, हम तुम्हें भगवान के पास नहीं जाना, हम भगवान को तुम्हारे पास लेकर आ रहे हैं। तो जो संसार का भी सुख जिनकी कृपा से मिले और भगवान का भी सुख जिनकी कृपा से मिले, तो दोनों सुख मिल जाए तो ये सब सुख है। सब सुख नहीं तुम्हारी शरण, सब सुख नहीं तुम्हारी, तुम्हारी सरना, तुम्हारी सरना, सब सुख लहे, सुख लहे तुम्हारी, तुम्हारी, सब सुख लहे तुम्हारी। महात्मा थे, उनका सामान चोरी चला गया, तो जो उनकी सेवा में रहता था उससे शिकायत की और कहा कि तुम सिपाही हो, पास में थाना है और सामने में मैदान में पड़ा हूं, मेरी चोरी हो गई, रिपोर्ट लिखो। तो संत थे परमहंस स्मृति के महात्मा, वो सिपाही भी उनसे विरोध करते रहते थे।
तो किसी सिपाही ने उनका सामान रख दिया। रिपोर्ट लिखो क्या क्या सामान गया। महात्मा बोले सुनो, एक आसन चली गई है बैठने वाली, अच्छा, एक गद्दा चला गया है, गादी चली गई बिछाने वाली, ओढ़ने का कंबल रजाई वो भी चली गई, छाता चला गया, कोट चला गया, ओवरकोट सब। सिपाही बोला सब चीजें लिख ली, पर इतना तो सामान ही नहीं था तुम्हारे पास, हम ही तो ले आए और साधु होकर झूठ बोलते हो कि ये चला गया वो चला गया। वो अंदर गया, ये गूदड़ी ले आया, बोले ये रही। महात्मा बोले सब मिल गया, सब मिल गया, सब। बोले सब कैसे? महात्मा बोले इसको बिछा लेते हैं तो गद्दी आसन हो जाती है, सोते हैं लंबा बिछा लेते हैं तो गादी हो जाती है, ओढ़ लेते हैं तो कंबल हो जाती है, ओढ़ के ज्यादा सर्दी हो और ओढ़ के बैठ जाए तो रजाई हो जाती है, और लपेट कर चल दे तो ओवरकोट हो जाता है, सिर पर रख ले तो छाता हो जाता है। सब मिल गया, सब मिल गया, सब। एक में ही सब है कि नहीं? मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर आपको सब सुख चाहिए, सब, तो एक का आश्रय ले ले। किसका? जब भगवान ने कागभूषुंडी जी से कहा कि कागभूषुंडी मांगो बर अति प्रसन्न मोहि जान, कागभूषुंडी वरदान मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, कहो तो तुम्हें ज्ञान दे दूं, योग दे दूं, सिद्धियां दे दूं, वैभव दे दूं। कागभूषुंडी जी कुछ मांगे ही नहीं। भगवान बोले मन में क्या सोच रहे हो, मांगो ना। तुलसीदास जी बोले मैं समझ गया कागभूषुंडी क्या सोच रहे हैं मन में। प्रभु कह देन सकल सुख सही। भगवान तरह तरह की प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन एक चीज देने के लिए नहीं कहा, भगति आपनी देन न कही, भगति ही सुख कवने काजा, अस विचारी बोले खगराजा। अपनी अनुपायणी भक्ति दे दो प्रभु, भक्ति। भगवान मुस्कुरा पड़े, तुमने कुछ नहीं मांगा, भक्ति मांगी। हाँ प्रभु, भक्ति। भगवान बोले सुन बायसते सहज सुजाना। भगवान ने कहा कागभूषुंडी तुम तो सहजता में ही चतुर हो, काहे न मांगसी अस वरदाना। तुमने भक्ति मांग ली ना, अब कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं मांगना पड़ेगा? सब सुख खानी भगति ते मांगी। भक्ति का जहां जहां वर्णन आया वहां कहा गया सब सुख खानी, भक्ति सकल सुख खानी। भक्ति समस्त सुखों की खानी है। भक्ति में सब सुख है, लोक का, परलोक का, सारे सुख भक्ति के आते ही सब आ जाते हैं। जैसे महात्मा की गूदड़ी मिल गई तो सब मिल गया, भक्ति मिल गई तो सब मिल गया। और इसी तरह, और ये भक्ति है किसके पास? ये भक्ति देने का अधिकार हनुमान जी के पास है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ये भक्ति है किसके पास? हनुमान जी के पास। और जब कोई इनकी शरण में आता है उसे राम जी की भक्ति दे देते हैं। तो जहां भक्ति है वहां सारे सुख हैं। इसलिए सब सुख ले तुम्हारी शरणा, सब सुख ले, सब सुख ले तुम्हारी शरणा। पर एक समस्या सुख के साथ, जरूरी नहीं कि सुख हमेशा बना ही रहे। ये डर रहता है कि आज तो मिल रहा, पता नहीं कल।
रहेगा कि नहीं। कई लोग सुख ही नहीं भोग पाते इसी चिंता में। उनसे कहो क्यों भाई प्रसन्न हो, अब तो ठीक है, आज तो ठीक है, अब देखो। भाई आदत होती है। एक आदमी की आदत थी, उनका रसोईया उनके साथ रहता था भोजन बनाने के लिए, और मान लो किसी दिन रसोईया ठीक भोजन न बना पाए तो दिन भर नाराज होते। ऐसा बेस्वाद भोजन बनाया, रसोईया अपनी गलती मान। दूसरे दिन अगर अच्छा भोजन बना दे तो खुश नहीं होते थे और ज्यादा नाराज होते थे। रसोईया कहता आज क्या बात है, आज भोजन, आज तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन बना, तो नाराज काहे को? बोले जब इतना बढ़िया भोजन बना लेते थे तो कल क्यों नहीं बनाया था फिर ऐसा? तो बहुत लोग सुख मिलने पर भी सुखी नहीं हुआ। अब आज तो ठीक है, हाँ अभी तो ठीक है, लेकिन आगे का क्या? अच्छा, ये डर बना रहता है, सुख आ गया ये खुशी है, लेकिन चला ना जाए, चला ना जाए। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि हनुमान जी की शरण में रहने से एक लाभ यह भी है कि सुख मिलेगा, पर आपका सुख कोई नहीं छीन सकेगा। क्यों नहीं छीन सकेगा? क्योंकि हनुमान जी सारे सुख देते हैं और उसके बाद उन सुखों की रक्षा करते हैं। तुम रक्षक काहू को डरे, तुम रक्षक काहू को डरे, सब सुख ले तुम्हारी सरना, सब सुख ले। और एक बात कह के विराम। कई बार कोई बात एक बार कह दे तो भरोसा नहीं होता कि सचमुच ऐसा है। तो तुलसीदास जी से कहा सचमुच ऐसा है, सब सुख ले तुम्हारी शरणा, भरोसा नहीं हो रहा। तुलसीदास जी बोले भरोसा करो, हम दोबारा कह रहे हैं। और दूसरी बार भी यही कहा, आगे पढ़ेंगे, और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख, सर्व सुख करेंगे, सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जिन हनुमान जी महाराज की ऐसी महिमा है, इस महिमा का उनकी कृपा के द्वारा हमें अनुभव कैसे हो? तुलसीदास जी बोले सरल उपाय है। ये जितनी पंक्तियां कही हैं ये जीवन में सिद्ध हो जाएंगी, जीवन में उतर जाएंगी। क्या करना पड़ेगा? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान, होए सिद्धि साखी गौरी सा, जो यह पढ़े